Hello, welcome back, all of you. I hope you all will be fine. Myself Ranjan Kumar और आज हमारा क्लास भूगोल के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पर होने वाला है। तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, संसाधन किसे कहते हैं और कितने प्रकार के होते हैं? उत्तर है, पर्यावरण में उपलब्ध वे सभी पदार्थ जो मानवीय आवश्यकताओं को पूर्ति करता है उसे संसाधन कहते हैं। जैसे हवा, जल, पानी, कोयला, पेट्रोलियम इत्यादि। कहने का मतलब है कि हमारे इर्द गिर्द अगल बगल जो भी वस्तु आपको दिख रहा है, जिसका भी हम लोग उपयोग करते हैं, वो सारा का सारा संसाधन है। जैसे में हवा, जो नहीं भी दिख रहा है वो भी संसाधन है। जैसे हवा, हवा तो नहीं दिखता है ना, उसको हम सिर्फ महसूस कर पाते हैं। लेकिन क्या हवा का उपयोग हम लोग नहीं करते? सांस नहीं लेंगे तो क्या जिंदा रह पाएंगे? नहीं। तो हवा भी जो है क्या, एक संसाधन है। जल, पानी पीते हैं ना, तो जल भी एक संसाधन है। जल और पानी, ये सेम चीज लिखा गया है, राइटिंग मिस्टेक है। दूसरा है कोयला। कोयला का भी उपयोग हम लोग खाना बनाने के लिए करते हैं। दूसरा है पेट्रोलियम, गाड़ी चलाने में पेट्रोल का काम। जो भी वस्तु का यूज करता है मानव, जिस भी वस्तु का उपयोग करता है, वो सब संसाधन कहलाता है। संसाधन दो प्रकार के होते हैं। एक प्राकृतिक संसाधन, प्राकृतिक यानी कि प्रकृति ने जिसे बनाया, भगवान जिसको बनाया है, वो प्राकृतिक संसाधन कहलाएगा। और दूसरा है मानव निर्मित, जिसको मानव ने बनाया है। जैसे गाड़ी मानव ने बनाया, ट्रेन मानव ने बनाया। इसका हम लोग उपयोग करते हैं ना, एक शहर से दूसरे शहर जाना है तो ट्रेन से जाते हैं, बस से जाते हैं। तो ये सब मानव निर्मित है। ग्लास मग, इसका मतलब ही देखिए, मानव का मतलब क्या, आदमी, निर्मित का मतलब निर्माण किया हुआ, बनाया हुआ। जिस भी संसाधन को मानव बनाता है उसे मानव निर्मित संसाधन कहते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन है, संसाधन संरक्षण क्या है? तो संसाधनों का सावधानी पूर्वक उपयोग करना और उन्हें नवीकृत होने के लिए समय देना संसाधन संरक्षण कहलाता है। क्या कह रहा है कि संसाधनों का सावधानी पूर्वक उपयोग करना, ये नहीं कि कोई भी चीज है आपके पास तो उसका पूरा एकदम भरपूर उपयोग कीजिए। जितना काम हो उतना ही उपयोग करें, दुरुपयोग नहीं करना है। सावधानी पूर्वक उपयोग करने का मतलब यही है। और उन्हें नवीकृत होने के लिए समय देना, नया बनने के लिए उसको समय देना ही संसाधन संरक्षण कहलाता है। मतलब सावधानी पूर्वक उपयोग करना और नवीकृत होने के लिए समय देना ही संसाधन संरक्षण कहलाता है। तो और कह रहा है कि कुछ ऐसे भी संसाधन है जो बहुत कम मात्रा में उपलब्ध है, उनका संरक्षण आवश्यक है। कुछ ऐसा संसाधन है जो कभी नहीं खत्म होने वाला है, जैसे हवा, पानी। कितना भी सांस ले लीजिए, हवा खत्म होने वाला नहीं है। कितना भी पानी पीजिए, यूज कीजिए, लेकिन पानी भी खत्म नहीं होगा। लेकिन पेट्रोल, कोयला, इस सब को अगर आप ज़्यादा यूज करते हैं तो वो खत्म हो जाएगा, वो सीमित मात्रा में है। तो इसीलिए कह रहा है कि सावधानी पूर्वक उपयोग करें और नवीकृत होने के लिए समय दें, उसको नया बनने के लिए समय दें। यही संसाधन संरक्षण कहलाता है। 3 नंबर क्वेश्चन है, संसाधन संरक्षण क्यों आवश्यक है? इसका मतलब हुआ कि संसाधन को बचाना क्यों आवश्यक है। तो उत्तर, पृथ्वी पर कुछ ऐसे संसाधन हैं जो बहुत ज़्यादा मात्रा में है, उपलब्ध है। किंतु कुछ ऐसे भी संसाधन हैं जो बहुत कम मात्रा में उपलब्ध है। जैसे पेट्रोलियम, कोयला आदि। य- ये सब बहुत कम मात्रा में उपलब्ध है। इन संसाधनों का उपयोग हमें कम से कम करना होगा, नहीं तो आने वाली पीढ़ी के लिए समस्या उत्पन्न हो सकती है। तो संसाधन संरक्षण क्यों आवश्यक है? क्योंकि कुछ संसाधन ऐसा है जो बहुत ज़्यादा मात्रा में है, उसको कितना भी उपयोग कर लीजिए वो खत्म होने वाला नहीं है। लेकिन जैसे पेट्रोलियम और कोयला है, इस सब का अगर हम लोग बहुत ज़्यादा उपयोग कर लेंगे तो क्या होगा कि आने वाली पीढ़ी जो है, जो हम लोग के बाद आएगा, उस सबको समस्या उत्पन्न हो जाएगा। कैसे? मान लीजिए पेट्रोल खत्म हो करके आप चले गए, तो पेट्रोल वाला जितना गाड़ी है उसका तो वो उपयोग नहीं कर सकता है ना। जितना काम पेट्रोल से अभी हो रहा है, क्या वो
सब काम वो लोग कर पाएगा? नहीं, कोयला खत्म हो जाएगा। तो उन लोग को इस सब चीज़ का समस्या ना हो, इसीलिए संसाधन संरक्षण आवश्यक है। संसाधन को बचाना आवश्यक है। ये हमारा कर्तव्य है, क्योंकि हमारे पूर्वज हमारे लिए छोड़ के गए हैं, तो हमारा भी कर्तव्य है कि हम आने वाली पीढ़ी के लिए छोड़ें। देखिए 4 नंबर क्वेश्चन है कि मृदा अपरदन क्या है? उत्तर उत्तर है कि मिट्टी का कट जाना, बह जाना या उड़कर अन्य जगह पहुंच जाना मृदा अपरदन कहलाता है। सिंपल सा भाषा में समझिएगा कि मिट्टी अगर किसी जगह से उड़कर बहकर कहीं दूर जा चल गया, दूसरे जगह चल गया, तो कहते हैं उसी को मृदा अपरदन कहते हैं। मान लीजिए इस जगह का मिट्टी जो है उड़ गया या फिर बह गया, पानी आया बह के कहीं चल गया, तो इस जगह क्या हो गया? मृदा अपरदन हो गया। तो देखिए लास्ट लाइन में ये क्या लिखे कि मृदा अपरदन के कारण मिट्टी का उपजाऊपन कम हो जाता। उपजाऊपन कम हो जाता मतलब जितना फसल पहले उपजता था वहाँ, अब वहाँ उससे कम उपज होगा। एक 5 नंबर देखिए कह रहा है चिपको आंदोलन क्या है? चिपको आंदोलन क्या है? तो उत्तर है चिपको आंदोलन पर्यावरण की रक्षा के लिए चलाया गया आंदोलन था। यह आंदोलन जो है पर्यावरण की रक्षा के लिए चलाया गया था। इस आंदोलन के अंतर्गत पेड़ पौधों को ठेकेदारों द्वारा काटने से बचाने के लिए लोग पेड़ से चिपक जाते थे या पेड़ को घेर कर खड़ा हो जाते थे। ठीक है, और इस आंदोलन का नेतृत्व सुंदरलाल बहुगुणा कर रहे थे। यहाँ लिख लीजिएगा इस आंदोलन का नेतृत्व, जिसका हटा के इस आंदोलन का नेतृत्व सुंदरलाल बहुगुणा कर रहे थे। तो इसमें क्या हुआ था? ये घटना क्या था कि उत्तर प्रदेश का एक जिला था चमोली, अभी ये उत्तराखंड बन गया है। तो यहाँ पे चमोली जिला में क्या हुआ था कि जब ठेकेदार लोग पेड़ काटने आता था, तो वहाँ के लोग ने क्या किया कि पेड़ से ही चिपक जाता था। बोलता था काटो, अब कैसे काटेगा, और पेड़ काटने नहीं देता था। इसीलिए इसका नाम पड़ा चिपको आंदोलन। ये पर्यावरण के रक्षा के लिए ही ना कर रहा था, क्योंकि पेड़ के कारण ही वर्षा होता है, पेड़ से ही ऑक्सीजन मिलता है, पेड़ से ही प्रदूषण कम होता है। तो पर्यावरण की रक्षा के लिए ही ये लोगों ने क्या किया था? पेड़ काटने से मना करता था या फिर पेड़ को घेर कर खड़ा हो जाते थे सब। ये आंदोलन कब हुआ था? तो यह आंदोलन उत्तर प्रदेश के चमोली जिले में 1973 में प्रारंभ हुआ था, और इसका जो है नेतृत्व कौन कर रहा था? सुंदरलाल बहुगुणा जो है इसका नेतृत्व कर रहा था। यानी कि हेड इसका सुंदरलाल बहुगुणा ही था, उसी के द्वारा स्टार्ट किया गया था। ये नाम से ही याद रह जाएगा, चिपको आंदोलन, यानी चिपक जाता था पेड़ में और काटने नहीं देता था। बस आज पर इतना ही। मन करे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट कीजिएगा। बाय।